Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today we are going to start a new session regarding grammar portion। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन से हमारा अगला सेशन है। तो मैं आपको बता दूं एक कि मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो नाउन से रिलेटेड अपलोडेड है। तो जब मैं उसी को बना रहा था तो मुझे लगा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी का एक ओवरव्यू, सभी का एक सरसरी निगाह से आपको थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप चाहे वो नाउन डिस्कस करो, प्रोनाउन डिस्कस करो, एडजेक्टिव डिस्कस करो, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको डिस्कस करो, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम जब उनको डिस्कस करें तो हमको सबके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम एक हल्की नज़र से देखेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे कि उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, उनको हम पहचानेंगे कैसे, है ना, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको पढ़ने में वो कैसे मदद करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो ये है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं, उनको हम कैसे याद रखेंगे उसके लिए एक स्टोरी मेथड मैंने बनाया हुआ है। तो आप पहले उस स्टोरी मेथड को देखो, कहानी माध्यम से उसके देखेंगे कि कैसे उसको हम याद कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। फिर हम डेप्थ में चलेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है ना, इन सब चीज़ों को सरसरी निगाह से देखेंगे, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन, है ना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ग्रामर फैमिली, है ना, जो ग्रामर फैमिली है हमारे, जो ग्रामर मतलब व्याकरण की जो फैमिली है, परिवार है, तो इसमें कौन कौन आता है। तो अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि आपको जो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, चाहे वेदर वी टॉक अबाउट मीन्स की बात करें, नाउन की बात करें, प्रोनाउन की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, वर्ब की बात करें, एडवर्ब की बात करें, कॉन्जंक्शन की बात करें, इंटरजेक्शन की बात करें, या तो हम इन प्रेपोजिशन की बात करें, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बता दूं, या आप सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, है ना, या एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, इवन आप सीटेट या सुपरटेट के एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं डायरेक्टली उसमें पूछता है कि इन द गिवन वर्ड कि विच ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज बीइंग होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड, मतलब जो वर्ड दिया गया है इसमें कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है ना। तो जिसको पता है कि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वो तो एग्ज़ाम पर्पज़ हो गया। बट इन जनरल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको पहचानना आता है कि इस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एक कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड करता है, तो अगर आपको आता है तभी ग्रामर जानते हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी, अगर उसको पता है कि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तभी वो ग्रामर जानता है, अदरवाइज ग्रामर और कुछ है नहीं, है ना। सीधा सीधा क्या है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि इस वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते। तो पहले हम देखते हैं स्टोरी। स्टोरी में क्या है ना, कि एक स्टोरी है जिसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पिरोए गए हैं, सबको एक कहानी की तरह दिया गया है, सबको एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है। तो उसी के बेस पे हम ध्यान रखेंगे और आगे देखते हैं कि कैसे इसको याद रखेंगे, उसका काम क्या है, उसको हम आगे देखते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, फिर हम डेप्थ में चलेंगे। देयर इज़ अ फैमिली इन लंदन हुज सरनेम इज़ ग्रामर, है ना, कि देयर इज़ अ फैमिली, यहाँ से हम स्टार्ट करें, देयर इज़ अ फैमिली इन लंदन हुज सरनेम इज़ ग्रामर, मतलब एक फैमिली है लंदन में जिसका नाम क्या है, ग्रामर है ना, जिसका सरनेम क्या है, ग्रामर है। तो ध्यान रखिए, पहली लाइन हो गई कि एक फैमिली लंदन में जिसका सरनेम ग्रामर है ना। आगे देखते हैं, देयर इज़ अ कपल, और उस फैमिली में क्या है, एक कपल है ना, मिस्टर नाउन एंड मिसेज वर्ब, मतलब कि एक लंदन में फैमिली है और उसमें एक क्या है, कपल है ना, 2 पर्सन है उसमें, एक मिस्टर नाउन है, आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, और मिसेज वर्ब हैं, ये 2 लोग हो गए फैमिली में। द कपल हैज़ 3 चिल्ड्रन, है ना, और वो जो कपल है उनके 3 बच्चे हैं। वो कपल है, उनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं, प्रोनाउन है, एक तो प्रोनाउन हो गया, दूसरा 2 डॉटर्स, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ फैमिली इन लंदन, एक लंदन में फैमिली है उसके, और उसमें क्या है, एक कपल है जिसका नाम क्या है, नाउन, और दूसरा क्या है, मिसेस वर्ब हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। उसमें से एक सन है जिसका नाम है प्रोनाउन, जिसका नाम है प्रोनाउन, और 2 डॉटर्स हैं जो कौन सी, एडवर्ब हैं और एडजेक्टिव हैं, है ना। तो हमको इतनी सारी जानकारी पता चली। अब देखो सन जो प्रोनाउन है, द सन हैज़ टू डू ऑल द वर्क ऑफ हिज फादर इन हिज एब्सेंस। अब देखो सीधा सीधा मिल गया, है ना। तो नाउन जब हमको पता चल गया, तब आगे देखो क्या बोल रहा है, द सन प्रोनाउन हैज़ टू डू ऑल द वर्क ऑफ हिज फादर इन हिज एब्सेंस। तो जो सन प्रोनाउन है, तो जब उसके पापा एब्सेंट रहते हैं तब उनकी जगह पर वो काम करता है वही। तो हम नाउन क्या करते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। तो जब उसके पापा यानी कि नाउन नहीं रहते तो क्या करता है, प्रोनाउन काम करता है। आगे देखते हैं, 2 daughters लव ईच अदर। 2 daughters लव ईच अदर, जो 2 डॉटर है ना, कौन सी, एडवर्ब और एडजेक्टिव, वो दूसरे से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। बट लेकिन क्या हुआ, देयर इज अ डिफरेंस इन देम, लेकिन दोनों में अंतर है ना। मतलब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। डिफरेंस क्या है, आप देखते हैं। एडजेक्टिव लव्स हर फादर, एडजेक्टिव जो है अपने फादर को लव करता है। तो आपने क्या देखा कि जो एडजेक्टिव होता है किसकी विशेषता बताता है ना। एंड आगे भी पढ़ लेते तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव लव्स हर फादर एंड ब्रदर एंड कीप प्रेजिंग देम। अब देखो आ गया, सिंपल सा है कि जो एडजेक्टिव है, जो गर्ल है, लड़की है ना, वो क्या करती है, अपने पापा और भाई को लव करती है, उससे ज़्यादा उसका अटैचमेंट है, और उसकी क्या करती है, प्रेज करती है, प्रशंसा करती रहती है। जब भी देखो प्रशंसा करती रहती है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है ना। आगे चलिए, एडवर्ब लव्स हर मदर और जो एडवर्ब है किसको करता है, लव्स हर मदर, अपनी मम्मी को लव करता है। मम्मी कौन है, वर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो मोर, है ना। एंड क्या है, देखो एडवर्ब लव्स हर मदर मोर एंड शी ऑलवेज मॉडिफाइज हर व्हेन देयर इज अ नीड, है ना। कि मतलब क्या होता है कि एडवर्ब अपनी मम्मी को प्यार करती है, ठीक है, और जब भी ज़रूरत होती है उसको मॉडिफाई करती है। तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण जो होता है इसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, वर्ब के अलावा भी करता है, लेकिन इस स्टोरी में सिर्फ इसको याद रखने की कि ये वर्ब को करता है। समझ में आ रहा कि नहीं, है ना। आगे देखो, देयर आर 2 सर्वेंट्स इन द फैमिली, और फैमिली में क्या है, 2 नौकर हैं, है ना। कौन कौन से हैं, प्रेपोजिशन एंड कॉन्जंक्शन, है ना। 2 नौकर कौन कौन से हैं, प्रेपोजिशन है और कौन से कॉन्जंक्शन है ना। अब देखो क्या है, द प्रेपोजिशन इज द चीफ सर्वेंट। जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, चीफ सर्वेंट है ना, मुख्य नौकर है। ही इज द ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर। वो जो ऑफिशियल सर्वेंट है वो अपने मास्टर का ऑफिशियल सर्वेंट है ना। मतलब कि जो मास्टर है, मास्टर कौन है, नाउन है, उनका ऑफिशियल सर्वेंट है, मतलब वो जहाँ काम करते हैं उनकी देख रेख करता है। तो है ना, तो आपको पता है ना कि प्रेपोजिशन जो होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है वाक्य के अन्य शब्दों से। नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है वाक्य के अन्य शब्दों से, है ना। आगे देखो अगला, कॉन्जंक्शन इज द फैमिली सर्वेंट, और जो कॉन्जंक्शन है वो क्या करता है, फैमिली सर्वेंट है। लुक्स आफ्टर, देखभाल करता है, एवरी मेंबर इन द फैमिली, मतलब फैमिली के हर जो परिवार उसके हर सदस्य की देखभाल करता है ना। अब देखो प्रेपोजिशन हो गया ऑफिशियल नौकर जो नाउन की करता है, तो कभी कभी नाउन की जगह पर उनका लड़का यानी प्रोनाउन भी आता है तो उसकी भी तो करेगा ना। तो जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है वाक्य के अन्य शब्दों से। कॉन्जंक्शन होता है, कॉन्जंक्शन क्या करता है, कॉन्जंक्शन किसी को भी संबंध बता सकता है, एक सेंटेंस को जोड़ सकता है, एक वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है ना। तो मतलब सबका ध्यान रखता है। आगे, इंटरजेक्शन ज्वाइंस द फैमिली इन द टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, मतलब जो इंटरजेक्शन होता है यानी कि विषम्यादि बोधक जो हमारे होते हैं, विषम्यादि बोधक चिन्ह जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जॉय को, एक हाइटेंड इमोशंस को दिखाते हैं। मतलब जॉय हो या फिर सैडनेस हो
या फिर आप आश्चर्यचकित वाला हो तो उसमें वो शो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो हमने क्या देखा, एक लंदन में फैमिली जिसका सरनेम क्या है, ग्रामर है, और उसमें एक कपल रहता है, मिस्टर नाउन एंड मिसेज वर्ब, है ना। उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का है जिसका नाम प्रोनाउन है ना, जो कि अपने पापा की अनुपस्थिति में काम करता है, यानी कि नाउन की अनुपस्थिति में काम करता है। दूसरा 2 डॉटर्स हैं, एक वो एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो है, जो लड़की है वो क्या करती है, अपने पापा की, और जो ब्रदर है उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, उससे लव करती है ना। एडवर्ब जो है वो अपनी मम्मी को यानी कि वर्ब को लव करती है ना। तो सबकी आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या होता है कि प्रपोजिशन भाई एक ऑफिशियल सर्वेंट है किसका, अपने पापा का, यानी कि नाउन का, और नाउन की जगह पर कभी प्रोनाउन करता तो उनका भी हो गया। दूसरा बच्चा कॉन्जंक्शन, ये है फैमिली सर्वेंट, हर समय जिसको भी देखो उसकी मदद करता है, उसको सर्व करता है ना। अगला देखो इंटरजेक्शन हो गया, जो कि फैमिली को जोड़े रखता है, कब? जब सौरों में हो या फिर हैप्पीनेस हो, उन सब में शामिल होता है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, है ना। कि अब चलते हैं डेप्थ में, एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या क्या है। अब एक कहानी आपको पता चल गई तो हम समझ पाएंगे कि कैसे कैसे सबको याद करना है। हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी हम डेप्थ में हर एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले। मैंने नाउन स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मैं इसको लेकर आ रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत लगी कि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है? तो नाउन क्या होता है, सभी को पता है नाउन की, सभी डेफिनेशन की जानते हैं। तो हमने बहुत पढ़ रखा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया, है ना। तो एनी आइडिया तो अब इन जनरल मैंने देखा लोग नहीं बोलते हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, है ना, तो वहाँ जो मैं पूछता हूँ डेफिनेशन क्या है, तो भाई हमको वही पुरानी मिलती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम आइडिया यूज़ करते हैं ना। तो आप सिंपल सा याद रखो, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसको भी नाम आप दे सकते हो वो नाउन हो सकता है ना। अब वो अलग बात है कि कौन सा टाइप है ना। तो सीधा सा नाउन की डेफिनेशन क्या है कि जिसको भी नाम दिया जा सकता है। आप कोई भी चीज़ ले लो जिसको आप नाम दे सकते हो, वो नाउन है ना। या अगला देखो, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज, नाउन इज़ अ वर्ड, है ना। नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन एक शब्द है ना, यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनी और एनी आइडिया। मतलब नाउन एक नाम होता है जो कि पर्सन का हो सकता है, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया किसी का नाम हो सकता है। तो मैंने सिंपल सा बोला है कि नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, है ना। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब जिनको आप नाम दे सकते हो, वो नाउन है ना। अब जरा सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या, अशोका वॉज अ किंग। अशोका वॉज अ किंग, अशोका क्या था, एक किंग था, है ना। तो अशोका वॉज अ किंग, तो भाई अशोक जो है वो क्या था, नेम है ना। तो अशोक हमारा क्या होगा, जो हमारी डेफिनेशन में पहले था कि नेम होना चाहिए, तो अशोका नेम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। अगला देखो, प्रयागराज, ये भी प्लेस का नाम है ना। प्रयागराज इज़ अ सैक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज। जो प्रयागराज है वो हिंदुओं का पवित्र स्थान है ना। अगला देखते हैं, द ताजमहल, यानी कि आप थिंग बोल सकते हो इसको, बिल्डिंग है। द ताजमहल इज़ वन ऑफ 7 वंडर्स, है ना। कि जो ताजमहल है एक है, इसमें 7 वंडर्स जो हैं वर्ल्ड के, उनमें से एक है ना। अगला देखते हैं, तो ये हो गया हमारा थिंग। और एनी आइडिया देखते हैं, पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, मतलब लोगों ने अपना भरोसा खो दिया है किसमें, बैंक्स में। तो जो फेथ है ना, ये ना तो कोई किसी पर्सन का नाम है, ना तो प्लेस है, ना थिंग है। तो ये क्या, एक आइडिया है, एक विचारधारा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक विचार है। विश्वास क्या है, एक विचार है ना। तो ना तो हमको दिखता है ना, तो इसलिए तो नाउन समझ में आया, नेमिंग वर्ड है ना। और इसकी मैंने डेप्थ में चर्चा की हुई है एक वीडियो में, स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन को लेकर, इसके टास्क को लेकर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला हमारा, तो ये तो हो गए नाउन, यानी कि जो हमने स्टोरी सीखी थी, लंदन में जो फैमिली रहती है उसमें जो मिस्टर हैं, जो कपल 2 रहते हैं उसमें से मिस्टर, तो ये हो गए, है ना। अब अगर देखते हैं प्रोनाउन, यानी कि उनका जो लड़का है ना, उन लड़के को उनको पहले देखते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, है ना। और नाउन आप देख ही चुके, संज्ञा लिखा हुआ था। तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ और एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो आपने पहले ही देखा है कि जो प्रोनाउन था, यानी कि जो उन दोनों का मिसेज वर्ब और मिस्टर नाउन का जो लड़का प्रोनाउन था, कहानी में हमने देखा था, वो क्या था कि
वो जब उसके पापा नहीं रहते थे तब काम करता था, यानी कि पापा की जगह काम करता था। तो नाउन क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ, की जगह पर, और एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ना। और क्यों किया जाता है, रेपिटेशन ना हो, बार बार रिपीट ना हो। तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, सिंपल याद रखो कि नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, उन्हीं को प्रोनाउन बोलते हैं। अब जैसे देखो, मैंने बोला हरी इज एब्सेंट, हरी इज एब्सेंट, हरी क्या है, अनुपस्थित है। तो हरी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, नाम है, तो हरी इज एब्सेंट हो गया है ना। अब आगे देखो, अगला एक क्लॉज भी लिखा हुआ है, बिकॉज हरी इज इल, हरी इज इल, है ना, हरी बीमार है। अब देखो हमने वहीं वहाँ भी हरी लिखा, यहाँ भी हरी लिखा। अब जितना जितना मैं बोलूँ कि अब मैं बोलूँ कि हरी इज टेकिंग पिल्स, है ना, हरी इज टेकिंग रेस्ट, है ना, हरी इज नाउ रिकवरिंग, तो बार बार हरी रिपीट हो रहा है, हरी हरी नाम आ रहा है, तो ऑड लगता है। पहली चीज़ तो मान लो किसी का साउथ इंडियन नाम हो, बड़ा सा हो, तो वो लिखने में उतना जगह खराब हो जाएगा, तो इसलिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या होता है, रेपिटेशन ना हो, बार बार उस वर्ड को रिपीट ना किया जाए, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ना। अब देखो, हरी इज एब्सेंट, यानी कि हरी एब्सेंट है, हरी हो गया नाउन। अब देखो, बिकॉज ही इज इल, अब इस हरी के नीचे हमने ही का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, ही का, है ना। तो सभी को पता है कि जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका ये प्रोनाउन है। तो समझ में आया कि नहीं। तो हमने हरी को क्या किया, हरी की जगह पर नाउन की जगह ही रखा हुआ है ना। अगला देखो, देयर वॉज अ लॉयन, है ना, एक शेर था, द लॉयन वॉज हंग्री, है ना। देन देखो, लॉयन, द लॉयन वेंट फॉर हंट, मतलब शिकार के लिए गया। तो मैं बार बार किसको लेकर आ रहा हूँ, एक ही शब्द लेकर आ रहा हूँ, नाउन को लेकर आ रहा हूँ। वो क्या है, अ लॉयन, फिर आपका द लॉयन, फिर यहाँ पर द लॉयन, है ना। तो एक आप देख क्या पा रहे हो कि बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो इसके रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब जैसे देख लो, देयर वॉज अ लॉयन, तो हमने इसमें लॉयन को इंट्रोड्यूस करा दिया है ना। अब जब उसके पापा नहीं है तो क्या इट आएगा ना, इट वॉज हंग्री, इट वेंट फॉर हंट, है ना। तो ये इट क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, जो नॉन लिविंग बीइंग या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोनाउन है। समझ में आया। तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो हम प्रोनाउन, ये तो हमने इतना सिर्फ बता दिया, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इतना याद रखिए। बाकी हम डेप्थ में जब डिस्कस करेंगे तो आपको इसके काम, फंक्शन तो मैंने बता दिया, है ना। बाकी की जो चर्चाएं हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जब नाउन चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे तब। अगला एडजेक्टिव, यानी कि उसकी जो फैमिली है उसमें से एक डॉटर, है ना, जो विशेषण है। अब डॉटर देखो क्या करती है, जो मिसेज वर्ब एंड मिस्टर नाउन की जो लड़की है डॉटर, है ना, जिसका किससे लगाव है, मैंने कहानी में सीखा था, किससे, पापा से, यानी कि नाउन से, और जो उसके भैया हैं मतलब जो ब्रदर हैं, ब्रदर कौन है, प्रोनाउन, मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। तो आगे चलिए देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब करने के लिए, अ पॉइंट आउट, और पॉइंट आउट या पॉइंट आउट करने के लिए द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया विच द नाउन नेम्स, और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि आप सिंपल भाषा में समझो। नाउन, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो क्या बताता है, डिस्क्राइब्स, नाउन को डिस्क्राइब करता है ना। तो ऑब्वियसली जब नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करेगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन अभी अंडरस्टूड है ना। या फिर पॉइंट आउट का क्या करता है, पर्सन, यानी कि नाउन, पर्सन भी तो नाउन होता है, एनिमल भी तो नाउन होता है, प्लेस भी तो नाउन होता है, थिंग भी तो नाउन होता है, एनी आइडिया भी तो नाउन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो जब नाउन की विशेषता वो बताए तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। या फिर नेम्स बताए, वो हमको बताता कि क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितने हैं, है ना। तो इन सब के बारे में जब जानकारी दे तब वो एडजेक्टिव होता है। सीधी भाषा में याद रखो, एडजेक्टिव वो शब्द है जो मॉडिफाई करता है किसको, हमारा जो प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है। स्टोरी के हिसाब से डॉटर है जिसका लगाव किसके साथ है, उसके पापा यानी कि नाउन, और उसके जो भैया यानी कि प्रोनाउन के साथ है ना। अब इसके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, है ना। तो बॉय तो हो गया नाउन, अब नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, लेजी, है ना। तो ये लेजी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब
एट्रीब्यूटिव मैंने क्या लिखा कि एडजेक्टिव का यूज़ दो तरह से होता है। एक तो एट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि क्या होता है, पहले जो आए, जिसको मॉडिफाई करे वो क्या करे, पहले आए, है ना। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव हो गया। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी वर्ब वाले कैटेगरी में, वर्ब के बाद, है ना। तो प्रेडिकेट जब यानी कि वर्ब के बाद आता है तो क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ होता है ना। तो अगला देखो, द बॉय इज, मैंने एक ही सेंटेंस को दो तरह से लिखा है, द बॉय इज़ लेजी। तो यहाँ पर देखो द बॉय के पहले लेजी आया, तो ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव ही है। कैसा बॉय, लेजी बॉय, आलसी बॉय, है ना। और यहाँ पर अगला जो मैंने लिखा हुआ है, द बॉय इज़ लेजी, तो बॉय इज़ लेजी, ये भी तो बॉय को क्या, बॉय की जो विशेषता बता रहा है कि वो लेजी है ना। यूज़ अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखें कि शब्द के नाउन के पहले आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है, और अगर नाउन जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में आता है तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए, है ना। ये हो गया। अगला देखते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैन हमारा नाउन हो गया, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कैसा मैन, ऑनेस्ट मैन, है ना। अगला देखते हैं, कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, है ना। तो लार्ज हमारा, सॉरी, सिटी हमारा नाउन है। तो उन्होंने पूछा कि लार्ज, मैंने पूछा कितनी बड़ी सिटी है, तो बताया आपने लार्ज, यानी मतलब बड़ी सिटी, है ना। तो ये भी सिटी की विशेषता बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो शब्द है, वो डॉटर है नाउन और वर्ब की, है ना, जो क्या करती है, जो अपने पापा के साथ संबंध इसका है, जुड़ाव ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगला जो हमारा है, अगले हमारा है वर्ब। ये हो गए मिसेज जो हैं, नाउन की जो वाइफ है वो ये है ना। तो देखो वर्ब क्रिया क्या होती है ना, इनको लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहती है, तो आप अच्छे से ध्यान रखो कैसे इसको करेंगे। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। इन जनरल हमको यही पता होता है कि जो क्रिया होती है वो कोई एक्शन वर्ड होती है जिसमें एक्शन होता है, हमको यही पता है। तो इसका जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना। तो राइट और टीच, ये सब सारे के सारे क्या वर्ब हैं, है ना, वर्ब। एक और मैंने लिखी हुई डेफिनेशन, वर्ब ऑल्सो टेल्स स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। तो अगर आप इतनी याद रखोगे, ये वाली डेफिनेशन याद रखोगे, तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है वर्ब की। क्यों, आपने इसके सारे इसको तो बता दिया, है ना, इसके सारे इसको भी तो बता दोगे, जो बाकी के दो सेंटेंस बताए आप उनको कैसे बताओगे। यू आर अ गुड बॉय, है ना, प्रशंसा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। तो जो हमारा, आप क्या करोगे, वर्ब पहचानना रहेगा। तो आपको करना क्या है कि जो सेकंड वाला इसमें लगेगा, वर्ब ऑल्सो टेल्स स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई बीइंग है जिसमें जान है, किसी की स्थिति को ही भी बताती है, क्या करती है, उसकी स्थिति को बताती है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यू आर अ गुड बॉय, मतलब आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो प्रशंसा इज़ अ, जो हमने इज़ है अंडरलाइन किया हुआ, इज़ हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है ना। समझ में आ रहा है कि अब इनको क्या बोलते हैं, जो आर और इज़ है, ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। हाँ, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो वर्ब हमारी दो तरह की हैं, है ना। वैसे तो प्रकार बहुत हैं, लेकिन परिभाषा के हिसाब से देखें तो एक्शन वर्ड के साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है ना। तो आज से ध्यान रखिएगा कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता, उसके साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताएगा, है ना। तो आर और इस दोनों के दोनों स्टेट बता रहे हैं कि वो अच्छी लड़की है ना, सॉरी वो बुद्धिमान लड़की है, और दूसरा ऊपर वाली कौन सा, तुम अच्छे लड़के हो तू, है ना। तो ये समझ में है। एक और सेंटेंस बचा हुआ था, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, है ना, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक्शन वर्ड है, जो कंप्लीट है वो क्या है, एक्शन वर्ड, यहाँ एक्शन वर्ड है। और जो आर और इज क्या है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये वर्ब समझ में आया। तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है, इसके साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, किसी की स्थिति भी बताता है ना। तो आई होप क्लियर हुआ होगा वर्ब। और एक चीज़ वर्ब को पहचानने का, हिंदी के जो होते हैं, हिंदी में आप इसको कैसे पहचानोगे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना, स्नान करना, बातें करना, सोचना, ठीक है, स्नान करना, जाना। तो ये सब में क्या देख रहे हो, ना लास्ट में आ रहा है ना। तो जो मेन मूल शब्द होता है हिंदी में, उसमें ना आता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं वर्ब के बाद। तो ये तो मिसेज वर्ब हो गई, आगे चलते हैं ना। एडवर्ब, ये मिसेज वर्ब और मिस्टर नाउन की
दूसरी डॉटर है जो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा, जो हमने मम्मी को उनको डिस्कस किया, इनसे बड़ा इनका लगाव है ना। ये मम्मी की तारीफ बहुत करती हैं, उनको मॉडिफाई करती हैं ना। चलिए तो देखते हैं क्या है। एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक शब्द है दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है वर्ब, एक वर्ब को, है ना। देखो आ गया। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है ना, अनदर एडवर्ब को, है ना। और द इंटायर सेंटेंस, है ना, या पूरे के पूरे सेंटेंस को। इट टेल्स अस हाउ, और ये हमको बताता है कि वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट, क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो एडवर्ब होता है तो मैंने वहाँ पर स्टोरी में तो आपको शॉर्ट में बता दिया था कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, अपनी मम्मी यानी कि वर्ब को सिर्फ मॉडिफाई करता है। आप लेकिन इसकी डेप्थ में जो अच्छी डेफिनेशन है, जो कॉम्प्रहेंसिव इसकी डेफिनेशन है, व्यापक रूप में जो इसकी डेफिनेशन वो ये कहती है कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी हर चीज़ को ये मॉडिफाई करता है, हर चीज़ की विशेषता बताता है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव, चाहे खुद एडवर्ब हो, है ना। या फिर तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि एडवर्ब जो है और जो एडजेक्टिव है ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। तो ये एडवर्ब जिसको नाउन प्रोनाउन को छोड़ देगा, है ना, बाकी की इसको मम्मी यानी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। और अपनी बहन को भी तो प्यार करती है ना, तो इसकी बहन कौन है, एडजेक्टिव, उसको भी करेगी, और खुद को तो ये करती ही है ना, और तो बाकी लोगों को भी करती। तो समझ में आ रहा कि नहीं। तो एडवर्ब वो शब्द है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है ना। और किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, और बाकी सेंटेंस की भी कभी कभी विशेषता बताता है ना। अब चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, है ना। शी स्माइल्ड चेयरफुली, है ना, मतलब एकदम खुशी, बहुत ही चेयरफुली, मतलब खुशी बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी कि प्रोनाउन हो गया, स्माइल्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, है ना। तो वर्ब मतलब कैसे मुस्कुराई, चेयरफुली, है ना। तो चेयरफुली जो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो ये तो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करें, यानी कि जो वर्ब इसकी मम्मी उनको डिस्क्राइब कर रही है ना। अगला, द पेशेंट इज मच बेटर। तो आपको पता है जो गुड का कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर, नहीं कि बेटर हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव। तो पेशेंट इज मच बेटर, पेशेंट पहले से काफ़ी बेहतर है ना। तो मच बेटर काफ़ी ज़्यादा सुधर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा और सुधर रहा है। तो मच जो है ये एडजेक्टिव हो गया। तो आप ध्यान रखें, मच एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है, ध्यान रखिए। तो ये जो बेटर हो गया हमारा एडजेक्टिव, और मच हो गया हमारा क्या, एडवर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं, एडवर्ब हो गया। तो जो बेटर है एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है ना। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक शब्द कई सारे रोल प्ले करता है। ये मैं जब एक वीडियो बना के आपको डालूंगा, एक ही शब्द है वो कई सारे रोल प्ले करता है। वो एडजेक्टिव, जैसे फास्ट हो गया, तो फास्ट जो वर्ब होता है, आप कई सारे डिक्शनरीज में फास्ट का एडवर्ब फास्टली दिखाता है, जो गलत होता है ना। तो फास्ट एडवर्ब भी और एडजेक्टिव दोनों भी है ना। तो जो मच है वो एडवर्ब भी और एडजेक्टिव दोनों है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जो मच है वो किसकी विशेषता बता रहा है, बेटर, यानी कि बेटर क्या, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब किसकी विशेषता भी बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है ना। अगले चलते हैं। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। जो गोविंद है ना, काफ़ी एकदम क्लियरली अच्छे से, है ना, क्या करता है, पढ़ता है, क्वाइट, है ना, पूरी तरह से। तो क्लियरली आपको पता है एडवर्ब हो गया। अच्छा, हमको ये पहचान कराया जाता है, एकदम रटा दिया जाता है कि जो एल वाई से स्टार्ट ख़त्म होते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब होते हैं। कुछ ऐसे भी बहुत सारे हैं जो एल वाई से ख़त्म होते हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। तो इस आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, है ना, कि हर जगह अप्लाई होता है। कभी कुछ केसेस में अप्लाई होता है कि ज़्यादातर हमारे एल वाई से ख़त्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एल वाई से हमारे शब्द हैं जो एडजेक्टिव ही होते हैं, है ना। तो अब जब डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव तो उसमें हम बात करेंगे। तो चलिए, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो डेफिनेशन में हमने देखा था कि एडवर्ब होता है वो अपनी खुद यानी कि एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो क्वाइट जो हो गया यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और क्लियरली भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो यानी कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और खुद एडवर्ब की भी बताता है। अगला देखो, अनफॉर्चुनेटली हर फादर केम देयर, है ना, दो बेचारे के, है ना। तो क्या बता रहा है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हर फादर उसके पिता आ गए वहाँ, है ना।
तो यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली है ये है पूरा का पूरा एडवर्ब, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे क्या मैं इसे पहले सुन चुका हूँ। तो जो पहले वर्ड है ना ये बिफोर, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है ना। तो वही मैंने बताया कि क्या, व्हेन है ना, कि ये भी बताता है। क्लियर, अगला चलते हैं। ही सेल्डम कम्स हियर, ही सेल्डम है ना, कि वह बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर आता है। तो सेल्डम हो गया, सेल्डम हमारा क्या, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं कितनी बार आते हो ना। तो सेल्डम, ठीक है, हो गया आपका, या फिर नेवर हो गया, या ऑलवेज हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए एडवर्ब का काम क्या है, वो विशेषता किसकी बताता है, ये विशेषता बताता है, एक वर्ब की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, अपनी खुद विशेषता बता सकता है, और सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन क्या है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी सबकी विशेषता बताता है ना। आगे चलिए, कॉन्जंक्शन है ना, समुच्चय बोधक जिसको आप बोलते हो है ना, समुच्चय बोधक है ना। अब देखो कॉन्जंक्शन क्या था, ये क्या था, जो कॉन्जंक्शन था ये फैमिली सर्वेंट था। क्या था कहानी में, क्या था, एक फैमिली सर्वेंट था है ना। तो ये सबकी मदद करता था। तो अब देखो, कंजंक्शन इज अ वर्ड, जो कंजंक्शन होता है, समुच्चय बोधक वर्ड होता है, वो एक वर्ड है विच मेरली ज्वाइंस, देखो ज्वाइंस को मैंने अंडरलाइन किया, ज्वाइंस क्या करता है, जोड़ता है, किसको है ना, टुगेदर, किसको साथ में जोड़ता है, सेंटेंस को साथ में जोड़ता है, समटाइम्स अ वर्ड्स है ना। तो जब वर्ड और सेंटेंस को बोल दिया तो इसके अंदर क्लॉज और क्या बोलते हैं, फ्रेज, सबको जोड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉन्जंक्शन को कैसे याद रखो, कॉन्जंक्शन होता है सीमेंट, सॉरी कॉन्जंक्शन होता है फेविकोल की तरह, किसकी तरह, फेविकोल की तरह। और जो हमारा प्रेपोजिशन होता है वो होता है किसकी तरह, सीमेंट की तरह होता है ना। अब इसको कैसे, इसका मैं बोल ऐसा क्यों रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखो, जो कॉन्जंक्शन होता है वो फेविकोल की तरह होता है। फेविकोल में क्या करो, किसी को भी जोड़ दो, तो जोड़ देते हो है ना। मान लो कि जैसे दीवार में कोई और चीज़ चिपकानी है तो उसको जोड़ देता है, या फिर आप फर्नीचर बनाते हैं तो एक छोटी चीज़ है और बड़े में भी जोड़ देता है ना। तो मतलब एक वर्ड को भी वर्ड को वर्ड से भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है ना। लेकिन जो प्रेपोजिशन होता है हम आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्जंक्शन होता है, समुच्चय बोधक होता है, ये सेंटेंस को भी जोड़ता है, वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, और क्लॉजेस को भी जोड़ता है ना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। गॉड मेड कंट्री, गॉड ने क्या कंट्री बनाया है ना। मॉम मेड टाउन, सॉरी मैन मेड टाउन, और इंसान ने क्या बनाया, टाउन बनाया है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड, जो रेड कलर से है ना। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन है ना। तो जो एंड है ये हमारा कॉन्जंक्शन हो गया है ना। अब कॉन्जंक्शन का टाइप्स अलग है, हम डेप्थ में चलेंगे तो अच्छे से देखेंगे क्या है कि टाइप्स क्या होते हैं। आवर मीन्स होड इज़ लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट है ना। मतलब हमारे जो हॉट जो है ना, हॉट इज लिटिल, छोटी है, लेकिन क्या, हार्ट्स जो हमारे हृदय हैं, दिल है हमारे, बहुत बड़े है ना। तो ये जो बट है ये किसको जोड़ रहा है, आप ये बट आपको पता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्लॉजेस को जोड़ता है, अपोजिट क्लॉजेस अपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ता है ना। तो समझ में आया कि नहीं। तो जो ये बट हो गया, कॉन्जंक्शन हो गया। अगला देखिए, शी मस्ट वीप है ना, शी मस्ट वीप, उसे ज़रूर रोना चाहिए, और शी विल डाई, नहीं तो क्या होगा, मर जाएगी वो है ना। तो और कौन जोड़ रहा है, ये और जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है ना। अगला चलते हैं, 2 and 2 make 4। तो अब ये तो 2 एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, कौन जोड़ रहा है ना, एंड जोड़ रहा है। तो आपने देखा कि जो क्या होता है कि कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है ना, फ्रेज क्लॉजेस को भी जोड़ता है। अब देखो, ही विजिटेड, उसने विजिट किया, नॉट ओनली आगरा, आगरा को है ना, बट ऑल्सो दिल्ली, दिल्ली को भी। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये पेयर में आते हैं ना। तो ये दोनों के दोनों पेयर में आते हैं। ये क्या है, कॉन्जंक्शन है। तो कॉन्जंक्शन समझ में आया क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है ना, जो क्या करता है, ज्वाइन करता है एक सेंटेंस को, एक वर्ड को वर्ड से है ना, फ्रेजेस क्लॉजेस को सबको जोड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे अगला हमारे आगे की तरफ चलते हैं है ना। अगला देखते हैं क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय है ना, इसको क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। अब प्रेपोजिशन का मतलब जो पोजीशन हो जाए पहले, उसी को प्रेपोजिशन बोलते हैं ना। तो लेकिन कभी बाद में भी आता है।
तो चलिए क्या होता है देखते हैं। अब प्रेपोजिशन आपने देखा था कि जो प्रेपोजिशन है कहानी में क्या था, एक ऑफिशियल, ये ऑफिशियल सर्वेंट था किसका, अपने पापा मतलब अपने जो मास्टर यानी कि नाउन का ऑफिशियल सर्वेंट था, है ना। तो ये क्या करता है कि यानी कि नाउन और प्रोनाउन की दोनों को क्या करता है, जोड़ता है ना, उनका संबंध बताता है वाक्य के अन्य शब्दों से। तो देखते हैं, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक शब्द है दैट इंडिकेट्स, जो दिखाता है क्या, संकेत करता है, रिलेशनशिप शो करता है ना, बिटवीन किसके बीच, अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसे, एंड द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। वही हो गया, मतलब जो प्रेपोजिशन होता है ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है ना। तो ये हो गया प्रेपोजिशन, क्यों, क्योंकि ऑफिशियल सर्वेंट है किसका, मास्टर का। तो मास्टर नाउन हो गया, तो जो नाउन होगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में कभी कभी काम करता है प्रोनाउन, है ना। तो समझ में आया कि जब नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराए तो वो क्या होगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो देयर इज अ काउ इन द फील्ड, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, है ना। तो आप देख पा रहे हो जो द काउ है ना, और द फील्ड, इन दोनों का संबंध कौन करा रहा है ना, काउ आपका किससे, इन जो है इनका संबंध, इन जो है काउ और द फील्ड को जोड़ रहा है ना। द कैट जम्प ऑफ द टेबल, तो ऑफ द टेबल, ये आप टेबल आपका क्या है, नाउन हो गया, नाउन का संबंध किसे, जंप ऑफ यानी कि वर्ब से करा रहा है। तो क्लियर हुआ है ना। अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, माई इंस्ट्रक्शंस हमारा नाउन हो गया, अकॉर्डिंग टू किसका संबंध किसे दिखा रहा है, एक्टेड के हिसाब से, एक्टेड के साथ संबंध दिखा रहा है ना। तो अगला देखो, आई एम गोइंग टू कनाडा, कनाडा आपका प्रॉपर नाउन है, जो कनाडा का संबंध गोइंग से कौन करा रहा है, टू करा रहा है, नहीं टू हमारा प्रेपोजिशन हो गया। अगला चलते हैं, द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स हमारा नाउन हो गया, नाउन का संबंध इज से करा रहा है, कौन करा रहा है, इनसाइड करा रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रेपोजिशन होता है ये क्या करता है, एक नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के जो अन्य शब्द हैं वो कोई भी हो सकते हैं उनसे संबंध बताएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन जो संबंध सूचक अव्यय होता है ना। आगे चलते हैं, तो ये हमारा इंटरजेक्शन है ना। तो इंटरजेक्शन हमारा जो आखिरी है विषम्यादिबोधक, है ना, ये हाइटेंड इमोशंस को दिखाते हैं। कहानी के हिसाब से ये क्या है, ये है ना एक ऐसा मीन्स आपका जो फैमिली का मेंबर है, मतलब वहाँ फैमिली में है, जो आपने देखा था वो क्या है कि जो सबके साथ क्या करता है कि मीन्स इमोशंस को वो शेयर करता है, चाहे वो खुशी हो चाहे हैप्पीनेस हो, उनमें शेयर करता है ये, है ना। तो विषम्यादिबोधक, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, जो इंटरजेक्शन वर्ड है, विषम्यादिबोधक जो शब्द है ये क्या है ना, वर्ड विच एक्सप्रेसेस, जो क्या करता है, दिखाता है सम सडन फीलिंग्स, मतलब जो अचानक में जो फीलिंग्स आते हैं, भाव आते हैं उनको, और हाइटेंड इमोशंस, या फिर हाइटेंड जो बढ़े हुए इमोशंस हो, चाहे वो दुखी वाले हो चाहे खुशी वाले, उन इमोशंस को शो करता है ना। तो आगे चलते हैं, देखो, हुर्रा वी वॉन द गेम, है ना। हुर्रा, जब गेम जीतते हैं ना तो क्या बोलता है, हुर्रे, है ना, वी वॉन द गेम। तो हम क्या होता है, जैसे जीतते हमारे इमोशंस एकदम बाहर निकलने लगते हैं ना। तो हुर्रे क्या कर रहा है, आपके इमोशंस को ठीक है जगा रहा है ना। तो विषम्यादिबोधक, तो ये आपका इंटरजेक्शन हो गया है ना। इंटरजेक्शन ये काम करता है। अब देखो एज लिखा, आई हैव दे गॉन, अब जैसे कहीं से आए, मिलना चाहते थे, वहाँ पहुँचे, और आप जब को पता चला कि जब देखा वहाँ पर कोई ना, तो आपने क्या बोला, हैव दे गॉन, मतलब चले गए, है ना, चले गए। तो आप परेशान, तभी क्या आप इमोशंस निकल कर आया कि अलास ही इज़ डेड, जैसे आपने खबर सुनी क्या आप परेशान हो गए, है ना। तो आपने क्या बोला, अलास ही इज़ डेड, है ना। तो ये आपको क्या इंटरजेक्शन हो गया। अगला फिर आप देखो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, है ना, कि मतलब आप कहीं आप अपने घर के बाहर गए थे और घर जैसे एंट्री आ रहे थे, आपने देखा कि घर, आपके घर के बाउंड्री में कोई कुछ कर रहा है, तो आपने, आपके इमोशंस आगे अंदर कैसे आ सकता है ना। आपने क्या बोला, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, है ना। तो आपने बोला, ये क्या इंटरजेक्शन हो गया। अगला देखो, है ना, आपने क्या कि नॉर्मल सिचुएशन थी, और जैसे ही मान लो कि लाइब्रेरी में थे या कहीं पर थे, कोई चीज़ बताई जा रही थी, है ना, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, किसी ने बोला, तो आपने क्या, तो हुश, आप उंगली रखकर क्या करते हो, हुश, हश का बोलते हो, आवाज़ निकालते हो, हुश, हश एंड डोंट मेक अ नॉइज़, है ना, आप बोलते हो ना यही। तो ये क्या हो गए, ये इंटरजेक्शन हो गए। तो इंटरजेक्शन आपको समझ में आया, है ना। तो बेसिकली जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमने उनको देखा। अब जरा मैंने उनको एक साथ क्लब करके रखा हुआ है। नाउन हमने देखा, ये फैमिली का नाउन, और जो हमारे ये क्या है, जो वर्ब हैं, ये कहानी के हिसाब से दोनों लंदन में रहते हैं, है ना। जो सरनेम है ग्रामर, उस फैमिली में एक कपल है जो नाउन,
है ना, मिस्टर नाउन और मिसेज नाउन है ना। उनकी जो 3 बच्चे उनके हैं, कौन कौन से, एक प्रोनाउन जो लड़का है ना, दूसरा एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 लड़कियां हैं, है ना। और जो क्या आपने कहानी में क्या और क्या देखा, जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब मौका मिलता है तो जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना, उनको मॉडिफाई करता है। अगला क्या होता है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब की तो करता ही करता है, अपनी भी करता है ना, एडजेक्टिव की भी करता है, क्योंकि वो एडवर्ब एडजेक्टिव इसकी जो बहन है उससे भी प्यार करता है ना। प्रपोजिशन आपने देखा, ये क्या है, ये ऑफिशियल सर्वेंट है किसका, नाउन का, यानी कि नाउन के साथ भी यूज़ होगा, प्रोनाउन के साथ भी यूज़ होगा। ये संबंध बताता है नाउन प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों से, है ना। कॉन्जंक्शन ये फैमिली नौकर है, जो सबके साथ जिसके भी साथ होगा सबको जोड़ता है ना। आगे देखो, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक ऐसा मेंबर है जो क्या करता है कि जब आप हैप्पी होते हो, सैड होते हो, तब आपका साथ देता है। तो आई होप कि सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से हमने देखा था जो कहानी हमारी थी, कहानी क्या थी कि आपने देखा ये कहानी है ग्रामर फैमिली। आप इसको जैसे भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। इसमें सारे मैंने उसको पिरो कर रखा गया है। जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमने उनका ओवरव्यू देखा, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब आप कोई भी इन सबको डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, है ना। सो thank you for watching the video, and if you like the session please do like and subscribe the channel. Thank you.